फ्रॉड का एक ऐसा तरीका आजकल चल रहा है जिसमें ना कोई बंदूक है, ना कोई जोर है, ना जबरदस्ती है, ना पेस्टल है। लोग लम्हे भर में अपनी जमा पूंजी जो है वो लुटा रहे हैं। नाजरीन, डिजिटल फ्रॉड अपने अरूज पर है, जोरों पर है, इतने अरूज पर है, शहर तो शहर देहातों में भी लोग जो हैं वो जमा पूंजी लुटाए जा रहे हैं। इंतहाई आम व्हील आ गया, इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, आजकल आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के व्हाट्सएप या सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो हैक किए जा रहे हैं। और ये अकाउंट्स जब हैक होते हैं तो फिर उसके जो कॉन्टेक्ट्स हैं, जो जितने लोग उसके कॉन्टेक्ट्स में शामिल हैं, उनको एक मैसेज जाता है जी कि अस्सलाम वालेकुम लिखा होता है, और उसके बाद ये होता है जी कि मुझे लाख रुपए की, मुझे 2 लाख रुपए की अर्जेंट ज़रूरत है, मैं 2 दिन या 3 दिन में आपको वापस कर दूंगा। और कुछ लोग जो है वो साहिब हैसियत होते हैं, मालदार होते हैं, और उनके करीबी अजीज भाई, दोस्त, रिश्तेदार जब उसको इस तरह का मैसेज करता है तो जाहिर बात है कुछ लोगों के लिए 20-30 हज़ार या 40 हज़ार रुपये भेजना कोई मसला तो नहीं होता। वो बगैर किसी सोच के, बगैर किसी समझ के वो जनाब फौरी तौर पर वो पैसे उसे भेज देते हैं। और 3 या 4 दिनों बाद जब वो मैसेज करते हैं कि पैसे मिले, तो वो बंदा कहता है कैसे पैसे। हमारे अजीजों के साथ भी ऐसा हुआ है, हमारे इलाके में भी लोगों के साथ ऐसा हुआ है। लाखों रुपए लोगों के जो हैं वो मिनटों में चले गए हैं। कभी फेसबुक के मैसेंजर पे मैसेज आता है, कभी व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, और लोग पैसे भेज देते हैं। दूसरे या तीसरे दिन पूछते हैं तो लोग कहते हैं जी हमने तो कोई पैसे नहीं मंगवाए। उस वक्त पता चलता है कि ये फ्रॉड हो गया है। बुनियादी तौर पर ये आपका मैसेंजर फेसबुक पे लोग जेली आईडी से मैसेज करते हैं, या फिर आपका व्हाट्सएप जो है वो हैक कर लिया जाता है। जो कई इलाके हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो व्हाट्सएप की है वो लोग नहीं करते, और इसके ना करने से बड़ा आसानी के साथ जो सिक्योरिटी के दीगर जो इसमें चीज़ें हैं वो ना करने की वजह से बड़ा आसानी के साथ लोगों के व्हाट्सएप हैक हो जाते हैं। और फिर उसके कॉन्टेक्ट्स में जितने नंबर हैं उन पर मैसेज जाता है और लोग पैसे दिए जाते हैं। अपनी जमा पूंजी जो है वो लोग लुटाए जा रहे हैं। लाखों रुपए जो हैं वो लोगों की जेबों से निकल रहे हैं, करोड़ों रुपए डेली की बुनियादों पर निकल रहे हैं। और जो हमारे अदारे जिनका काम है चेक एंड बैलेंस का, वहाँ पर कोई इस जानब तवज्जो नहीं दी जा रही। इंतहाई सेंसिटिव और इंतहाई हसास मामला है। नाजरीन, आपसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको भी इस तरह का कोई मैसेज आता है व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर या मैसेंजर पर या सोशल मीडिया की किसी और ऐप पर, तो आप किसी को पैसे न दें, किसी हाल में भी पैसे न दें। अगर आपका बेटा आपको कॉल कर रहा है, आपका भाई अगर आपको कॉल कर रहा है, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी माँ, आपके वालिद, जो भी अगर आपको कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि जी मुझे पैसे भेजें, आप पहले पैसे न भेजें। पहले आप वेरिफिकेशन करें कि ये कौन है कॉल करने वाला, किसी दूसरे नंबर से उसको चेक करें। चेक करने के बाद पैसे दें। इतनी बड़ी तेजी के साथ ये फ्रॉड फैल रहा है कि पाकिस्तान में हर आदमी जो है वो इसका शिकार होता जा रहा है। मुझे ज़ाती तौर पर 3 से 4 लोगों के मैसेजेस डेली आते हैं जी, हमारे जो करीबी तलक वाले होते हैं, अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब ये पैसे चाहिए जी, बस मैं शाम को भेज दूंगा, लेकिन मुझे पता है कि ये फ्रॉड है, लिहाजा मैंने आज तक किसी को रिस्पॉन्ड नहीं किया। कुछ लोग जो है वो आपको मैसेज करते हैं जी कि हमारा कोड आपके पास आ गया है, वो कोड काइंडली हमें लिखवा दें। तो वो कोड जब आप लिखवाते हैं तो वो आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी टूट जाता है, व्हाट्सएप आपका हैक हो जाता है, या फिर आपके अकाउंट्स इस तरह डिटेल ले ली जाती हैं। कुछ अर्सा कबल हमारे एक जानने वाले को कॉल आई जी कि आपकी बोल न्यूज़ का कोई प्रोग्राम है, उसमें आपका कार निकली है। तो उस बंदा खुशी से फूले ना समाए, रात को वो सोया नहीं। सुबह उन्होंने कॉल की जी कि हम आपको कार उस वक्त भेजेंगे जब आप हमें 90,000 रुपये भेजेंगे। तो वो गरीब आदमी वो दिन को 1200 रुपये की दिहाड़ी लगाता था, उसने 90,000 रुपये उनको भेज दिए। तो मुझे कॉल करता है जी कि मैंने तो 90,000 रुपये भेजे, कार उन्होंने नहीं भेजी। मैंने कहा 90,000 को भूल जाओ, कार इस तरह कोई नहीं देता। इसी तरह हमारे इलाकों में कई इलाके जितने भी हैं पाकिस्तान के, इवन के शहरों में भी लोगों को जो है वो डिजिटल फ्रॉड से लूटा जा रहा है। अब हमारी बैसियत सोसाइटी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इस जानब तवज्जो दें, और किसी भी अननोन बंदे को, इवन कि वो अगर आपका अपना भी है, आपके पास उसका नंबर सेव, आपका रिश्तेदार है, किसी को मैसेज पर कम से कम हम ट्रांजेक्शन ना करें, ना अकाउंट नंबर दें, ना कुछ और दे। 20-30 हज़ार से ज्यादा लोगों के 4-4, 5-5, 10-10 लाख रुपए जो हैं
वो एक क्लिक में चले जाते हैं और फिर घंटे 2 घंटे बाद हमसे रब्ता करते हैं या किसी और बंदे से रब्ता करते हैं जी कि हमारे तो पैसे चले गए, अब हम क्या करें। हम तो यही कहते हैं जी कि आप पैसे न देते मुतलका बैंक से रजू करें, FIA से रजू करें। FIA की बुनियादी तौर पर ये जिम्मेदारी है और इस हवाले से हम कहेंगे FIA को, फेडरल गवर्नमेंट को, कि आप कम अज़ कम सोशल मीडिया के हवाले से ये जो जेली या फेक अकाउंट्स हैं या जेली तरीके से जिस तरह लोगों से पैसे लूटे जा रहे हैं नेशनल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, बिल्कुल एक ऐसी मुहिम चलाएं, लोगों को आगाह करें। और जिस तरह जो लोगों की फ़ोन की घंटी होती है, ये भी आम तरीन ज़रिया है लोगों को आगाह करने का, कि इस पर लोगों को बताएं कि खुदारा अपने अकाउंट्स की डिटेल और किसी को ना दें। और इसी तरह जो बंदा आपसे पैसे मांगता है मैसेजेस पर, कॉल्स पर, उनको आप पैसे किसी सूरत ना दें जब तक आप वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। अगर सूरत हाल यही रही तो फिर बहुत मुश्किल होगा और बहुत से लोग इस वक्त लूट रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, खुदारा अकल का इस्तेमाल करें, जज्बात की रोह में बहने के बजाय अकल से फैसले लें। और ये पैसे कमाने बड़े मुश्किल होते हैं, जिन्हें हम बड़ा आसान समझते हैं, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। लोगों की जमा पूंजी है ज़िंदगी भर की, उसे खुदारा इस तरह फ्रॉड में न लुटाएं। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।